नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओ पालनहारे पर। आज हम बात करते हैं उस दिन की जिसे कहते हैं सर्व पितृ अमावस्या। यह दिन हमारे पितरों यानी कि हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। इस दिन हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उन्हें विधि के साथ विदाई देते हैं। तो चलिए जानते हैं इस अवसर पर हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे अपने पूर्वजों को सम्मानपूर्वक विदाई देनी चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या होती क्या है? पितृपक्ष की अंतिम तिथि को जो आखिरी दिन होता है उसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या भी आप कह सकते हो। मान्यता यह है कि पूरे पितृपक्ष में अगर कोई श्राद्ध या तर्पण करना आप भूल जाओ तो इस दिन किए गए कर्मकांड से सभी पूर्वजों को, सभी पितरों को तृप्ति मिलती है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमारी जड़ें जो हैं हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई हैं और उनका आशीर्वाद ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताती हूँ विधि से कि क्या करना चाहिए इस दिन। सुबह सुबह स्नान करना चाहिए और संकल्प करना चाहिए। सबसे पहले उठकर स्नान करें, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहने, सफ़ेद रंग के हों या हल्के रंग के कपड़े पहने। संकल्प कीजिए हाथ जोड़कर कि मैं अपने पितरों को श्रद्धा से तर्पण अर्पित करता हूँ, वे प्रसन्न हों और हमें आशीर्वाद दें। तर्पण में आपको क्या करना है? तांबे या पीतल के कोई भी लोटे में या किसी भी बर्तन में जल भरना है। उसमें तिल, जौ या फूल डालने हैं। दक्षिण दिशा की ओर फेस करके अपना मुंह करके 3 बार जल अर्पित करना है और अपने पितरों का नाम लेकर तर्पण करना है। पिंडदान भी आप कर सकते हैं यदि संभव है तो। पिंडदान में आप क्या कर सकते हैं? उबले हुए चावल आप ले सकते हैं, तिल ले लीजिए और घी से इनको मिक्स करके पिंड बनाकर पितरों को अर्पित कर सकते हैं। ये माना जाता है कि इससे पितरों को भोजन की तृप्ति मिलती है, ये पिंडदान से। तो श्राद्ध का भोजन अब देखते हैं कैसे होता है और दान क्या करना चाहिए। ब्राह्मण हैं या जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति आपको दिखाई देते हैं उन्हें भोजन कराइए। अन्न दीजिए, वस्त्र दीजिए या फिर आप दक्षिणा भी दे सकते हैं। यह दान जो आप देते हैं यह आपके पितरों को शांति और आपको पुण्य प्रदान करता है। इस दान से आपको पुण्य मिलता है। फिर आप विदाई की प्रार्थना कर सकते हैं। इस तर्पण के बाद जो भी आप दान पुण्य कर रहे हैं, ब्राह्मणों को खाना खिला रहे हैं, उसके बाद दीपक जलाकर पितरों से विदाई लें। प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, आप अपने लोक में सुखी रहिए, हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारे जीवन के सभी दुखों को दूर कीजिए। ये ध्यान रखिए, कुछ बातें मैं आपको बता रही हूँ वो आपको ध्यान रखनी है कि इस दिन सात्विक भोजन ही करें, वेज डाइट ही लें, प्याज लहसुन का उपयोग ना करें, घर के वातावरण को शांति बनाए रखें, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मांस, मदिरा, शराब से दूर रहें और मन में नकारात्मक विचार भी मत लाइए। पशु पक्षियों और गरीबों को भोजन भी आप करा सकते हैं, इससे पितरों को प्रसन्नता मिलती है। एक मंत्र मैं आपको बताती हूँ जो प्रार्थना के समय या फिर तर्पण के समय आप बोल सकते हैं। ओम पितृभ्य स्वधा नमः, ओम पितृभ्य स्वधा नमः, ओम सर्वे पितरः प्रसन्नास्तु आशीर्वादम दंदतु में। ये मंत्र आप बोल सकते हैं अपने पितरों के आशीर्वाद पाने के लिए। तो उसके बाद आप समापन कर सकते हैं। ये आपका सर्वपितृ अमावस्या पे ये सब आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या का जो ये दिन होता है सिर्फ कर्म कांड का नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा और संस्कारों को जोड़ने वाला दिन है। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें विदाई देते हैं तो उनका आशीर्वाद जो होता है हमें जीवन की हर मुश्किल से बचाता है। इसलिए इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ तर्पण और दान करें।
श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये जो जानकारी है ये अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे जो आने वाले धार्मिक और जो भी वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय पितृदेव, जय श्री राधे।